आज है 18 तारीख और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आरू खेल रही है इससे। ये आरू ये डाल लो लो। वेरी गुड। इसी के साथ दिन की शुरुआत होती है। फिर मिलते हैं। तो अब है हमारा काम का टाइम और जैसे कि आप देख रहे हैं कि काम का आगे का जो एक प्रोसेस है वो मैं शुरू कर दिया हूँ। तो धीरे धीरे ऐसे ही काम डेवलप होता है। अगर हम कहें कि क्या ऑब्जेक्ट, क्या लेयर्स, ये सारी चीज़ें अब जितना समय काम को देंगे, काम उसी तरीके से अपने आप को डेवलप करता जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि समय कैसे निकाला जाए, कैसे ये किया जाए। एक रूटीन भी होना ज़रूरी है। बच्चों के साथ जितना समय देना चाहिए उतना देकर काम के पीछे ज़्यादा समय देना चाहिए, पर कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार बच्चे छोटे हैं तो वो अपने आप में एक समय उनको प्रॉपर चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा काम में कभी कभी ब्रेक लग जाता है। और फिर भी जितना समय हमें मिलता है हम पूरी ईमानदारी से काम को देने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है। और दूसरा जो एक लेयर्स जो हम देखते हैं कि हमेशा काम में लेयर बाय लेयर ही काम होता है। तो आप देख रहे हैं कि उतने मैं भी इसमें कम से कम 3 लेयर लगा चुका हूँ, जिसमें एक फ्लैट सरफेस आ गया है। और अब हो गई है शाम, तो बच्चों के साथ खेलने का टाइम है। और ये 2-3 दिन से घर क्रिकेट चल रहा है, तो जो मज़ा आता है शाम होते ही अनय बोलता है कि आओ पापा क्रिकेट खेलें। तो जो उन अनय का दोस्त है कियान, वो 3rd फ्लोर पे रहता है, तो वो भी आ जाते हैं और हम लोग इस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं घर के अंदर। हाँ, तोड़ फोड़ ज़रूर नहीं मचाते हैं ताकि कुछ नुकसान ना हो, इसलिए आराम से ही खेलते हैं। ये जो बॉल है स्पंज वाला बॉल है। आरू को भी फील्डिंग करना रहता है, उसको बैटिंग भी करना रहता है। तो वो अभी आने वाले वीडियो में आप देखेंगे वो कैसे दौड़ते हुए गई बैट पकड़ने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं और लगातार एक जो हैप्पी एनवायरनमेंट है वो चाहिए होता है। आप जब काम के स्ट्रेस में हो तो आपको कभी कभी ऐसे रिलैक्स के लिए सारी चीज़ें भी करनी चाहिए। तो चीज़ें क्या, ये सभी को करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये अब आरू बैटिंग कर रही है, तो वो अभी दौड़ के मेरे पास गई। जब मैंने बैट पकड़ा तो मेरे पास गई। वो फास्ट एंड फॉरवर्ड की वजह से शायद चला गया, वो हाथ उठा के गई थी। तो खेलती है, उसको अभी से ना मज़ा आता है। और अच्छा है कि ये जो एक रिलैक्स करने का टाइम है वैसे होता है। क्योंकि हम जब भी किसी से बात करते हैं जो हमसे सीनियर पर्सन है, वो हमेशा बोलते हैं बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये मेमोरीज़ होती हैं। अनय के पास तो बहुत सारी मेमोरीज़ हैं बॉम्बे के बीच के, बट यहाँ दोनों को समय देना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने काम में उलझे रहते हैं, तो समय निकालना बहुत ज़रूरी है। दिख नहीं रहे हैं, बस अभी हम लोग होके आते हैं। यहाँ से पास में कुछ ऐसा है भी नहीं, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो हम पहुँच चुके हैं पद्मावती, प्रेमावती। और बाप रे, यहाँ तो भीड़ बहुत है, वाकई भीड़ बहुत है रे। रात को ज़्यादा लगती है, सबसे कम लगती है। बाप रे, रात को सबसे ज़्यादा लगती है भीड़। हाँ यार, क्या खाओगे?
यहाँ हम आ चुके हैं प्रेमावती, जो कि एक स्वामीनारायण का ही रेस्टोरेंट है। सैंडविच कहाँ मिलेगा? तुम यहाँ फाड़ो पे नहीं, रुको। हमने पानी ऑर्डर ले बॉटल चाहिए लिया ना है, तुमको? इसको अब ले जाके वहाँ देना दिखाओ पड़ेगा इधर, उसके बाद पहले वहाँ दिखाओ। से। और यहाँ की एक खासियत है कि हाँ बिना प्याज सैंडविच। लहसुन के जो भी चीज़ें यहाँ आप ऑर्डर मिलेगा करो सैंडविच। बिना प्याज लहसुन के ही बनती है। तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। और ये यहाँ हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लंबी लाइन है। तो ये थाली हो रही है ये पैक। हमारा हो रहा है खाना पैक। हटो। हालांकि बहुत बाकी समय हमारा वीडियो दूसरा में कम ऑर्डर दिख हो रहा रहा है, है। लेकिन आधा ये पौन हो घंटा गया लग हमारा जाता ऑर्डर। है यहाँ चलें? की भीड़ बहुत रहती है सैंडविच ले और लिया, काफ़ी सारे लोग होते पिज़्ज़ा भी ले लिया, हैं। सिर्फ संडे नहीं, यहाँ और क्या हर लेना रोज़ भीड़ था? होती थाली भी ले लिया। चलो। है। तो जब भी आप कभी बड़ौदा आएँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। रहे और पास में स्वामीनारायण टेम्पल भी है, जस्ट इस रेस्टोरेंट के अपोजिट साइड में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।